तो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड चैप्टर में आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म, अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और नंबर 2 स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला है आपका पार्ट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके भी कई टाइप्स होते हैं। तो नंबर 1 है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आपको ध्यान दीजिए, तो आयनाइजेशन का मतलब ही है जो आयनाइज्ड आयंस हो। आयंस कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दो तरीके के केवल आयंस होते हैं, काउंटर आयन, और काउंटर आयन में भी दो पार्ट हो गए, कैटायंस और एनायंस। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, सिर्फ और सिर्फ एनायन पार्टिसिपेट करेगा। एनायन का मतलब जो हमारा काउंटर आयन हो, बट कैसा हो? माइनस के फॉर्म में, यानी एनायन के फॉर्म में हो। अब ये क्या करता है? ये इंटरचेंज कर लेता है लिगेंड के साथ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ CONH3 का होल 5 Br ब्रैकेट क्लोज लार्ज ब्रैकेट SO4। तो SO4 मेरा क्या है? एक काउंटर आयन है। कैसा काउंटर? एनायन है और काउंटर आयन है। ये एनायन अपना लिगेंड, अब यहाँ पे दो तरीके के लिगेंड है, मे बी अ पॉसिबिलिटी इन द NH3 और मे बी अ पॉसिबिलिटी इन अ Br। इन दोनों में से किसी एक से वो इंटरचेंज अपनी पोजीशन को कर लेगा। चाहे आप SO4 को अंदर कर दीजिए, Br को बाहर कर दीजिए, या SO4 को अंदर करके NH3 को बाहर कर दीजिए। यानी जो लिगेंड है वो आयंस पार्ट जनरेट कर लेगा और जो आयंस है वो लिगेंड पार्ट जनरेट कर लेगा। तो CONH3 का होल 5 BrSO4 है ये आपका कंपाउंड। इस कंपाउंड में आपने क्या किया? मैंने देखिए इसको इस तरीके से ले लिखा है, CONH3 का होल 5 SO4 ये मेरा अंदर आ गया और Br मेरा ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। यानी जो लिगेंड था वो अब काउंटर आयन का पार्ट बन गया और जो काउंटर आयन था वो मेरा लिगेंड का पार्ट बन गया। अब दूसरा आता है सॉल्वेट। सॉल्वेट का मतलब ये होता है बेस्ट सॉल्वेट इज द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। तो वाटर या हाइड्रेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? केवल और केवल वाटर ही जो काउंटर आयन है उसमें चेंज हो जाएगा। पहले यानी वो लिगेंड था और लिगेंड से वो इंटरचेंजिंग करेगा, किस फॉर्म में? काउंटर आयन के फॉर्म में चेंज करेगा। अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा CrH2O का होल 6 Cl3। अब यहाँ पे मेरा लिगेंड कितना है? 3। तो क्या कर सकते हैं आप? कंडीशन आप पे डिपेंड करता है आप कितने तरीके से शो करिए। Cl3 के तीनों जो हमारे काउंटर आयन थे, ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन अंदर कर दीजिए 3 और उसके बदले 3 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दीजिए। या आप क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया है, एक ही क्लोरीन को अंदर किया, यानी एक ही काउंटर आयन को अंदर किया है, तो उसके बदले एक ही आपका लिगेंड बाहर जाएगा। तो एक काउंटर आयन अंदर गया और एक लिगेंड बाहर चला गया। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के किसी भी कंडीशन की बात करेंगे तो वहाँ नंबर ऑफ लिगेंड और काउंटर आयंस में जब भी इंटरचेंजिंग होगी तो उनका वैलेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वैलेंसी, ना चार्ज वैल्यू, ना ऑक्सीडेशन नंबर, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये सबसे ज़्यादा CBSE में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपने क्या किया? कोई ना कोई ऐसा आपका लिगेंड होगा जो एम्बीडेंटेंट शो करेगा। एम्बीडेंटेंट लिगेंड अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में एम्बीडेंटेंट को देख सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ? CONH3 का होल 5 ONO+2। ये ONO को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कंबाइंड फॉर्म में NO2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? CONH3 का होल 5 ONO को NO2 लिख दिया। NO2 एंड ब्रैकेट, देखिए आयन चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं है, ONO को NO2 को में लिख दिया। यानी मैंने एम्बीडेंटेंट लिगेंड को एज अ कॉमन लिगेंड के फॉर्म में जनरेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में अब आप देखिए, जो भी आपके पास दो कोऑर्डिनेट जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल यानी कोबाल्ट है एंड क्रोमियम है, इसमें एग्जाम्पल कोई भी आपके हो सकते हैं। दो आपके ये जो सेंट्रल मेटल हैं ये आपस में क्या करेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे। दो कंडीशन होती है, या तो आपको उठा के इनको, मतलब जो कोबाल्ट का है वो क्रोमियम का पार्ट बन जाएगा, जो क्रोमियम का पार्ट है वो कोबाल्ट का पार्ट बन जाएगा। या तो आपको लिगेंड का पोजीशन इंटरचेंज कर लेनी है, या सीधे सीधे काउंटर आयन को उठाना है और उनको इंटरचेंज कर लेना है। तो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मे बी अ पॉसिबिलिटी चेंज इन द सेंट्रल मेटल एटम और मे बी अ इंटरचेंज इन द पोजीशन ऑफ अ लिगेंड। तो मैंने देखिए COEN का होल थ्राइस, CrCN का होल थ्राइस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, EN को उठा के यहाँ लिख दो और CN को उठा के EN की जगह लिख दो। या आप क्या लिख सकते हो, Cr
मैंने क्या किया, कोबाल्ट की पोजीशन में क्रोमियम को यहाँ लिख दिया, यानी इंटरचेंज कर दिया, क्रोमियम को यहाँ और कोबाल्ट को उठा के यहाँ पे लिख दिया। तो अब मेरे पास क्रोमियम किसका किसका के साथ का लिगेंड कौन था, साइनाइड पहले में देखिए। तो अब किसके साथ का हो गया, वो EN यानी एथेन 1,2 डायमाइन का पार्ट हो गया। सेम एज कोबाल्ट साइनाइड का पार्ट हो गया, जबकि इससे पहले कोबाल्ट किसका पार्ट था, एथेन 1,2 डायमाइन का पार्ट था, EN का पार्ट था। ठीक है, ये इंटरचेंजिंग, ये कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अगर हम देखें, देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कितने पार्ट्स, आपके 4 पार्ट्स, आयनाइजेशन, सॉल्वेटेड, लिंकेज, कोऑर्डिनेट। ठीक है, नोट कर लीजिए और एक अच्छे से नोट्स कॉपी में लेके बैठे और नोट करते चलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका नंबर 1 आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द बेस्ट, ये सेम एज आपका जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म वैसे ही पार्ट है, क्लास 11th में पढ़ा होगा सबने, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें 2 पार्ट होते हैं, सिस एंड अ ट्रांस। सिस का मतलब देखिए, ट्रांस का मतलब क्या था, ट्रांस मतलब होता है ट्रांसवर्स एक्शन। तो ट्रांस का मतलब होता है जब ट्रांस वैल्यू सेम है, यानी क्रॉस में आपकी वैल्यू सेम है, इसकी क्रॉस में देखिए सेम है, A और A है, B और B है। बट अगर हम क्या करें, सिस का मतलब क्या हो गया, आमने सामने। ठीक है, इंटरचेंजिंग कैसे होगी, जब आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए, यानी आपका इन फ्रंट में वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये मेरी कंडीशन हो गई सिस की। सिस मतलब ट्रांसवर्स एक्शंस, ट्रांस मतलब अब ये सेम होने चाहिए, सिस में ये और ये सेम होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट सेम होना चाहिए, और आपका ट्रांस में ट्रांसवर्स एक्शन सेम होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो कभी भी जो है टेट्राहेड्रल कंडीशन में शो नहीं कर सकता है। ठीक है, डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आपने एग्जांपल देखिए MA2B2। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी कंडीशन, आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओनली फॉर वर्किंग एज अ ऑक्टाहेड्रल कंडीशन। ऑक्टाहेड्रल मतलब मिनिमम आपके पास 6 लिगेंड होने चाहिए। ऑक्टाहेड्रल का मतलब समझ लीजिए, आपके पास मिनिमम क्या होने चाहिए, 6 लिगेंड होने चाहिए। ठीक है, 6। अब हम यहाँ पे कहानी बात करें तो एक कंडीशन बात करें तो जो ऑक्टाहेड्रल होगा 6 लिगेंड होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, इनके पास क्या होना चाहिए, इनके पास एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि उसमें मिनिमम 4 लिगेंड सिमिलर होने चाहिए। या तो ये कंडीशन हो सकती है MA का होल साइज, यानी A और A दोनों के दोनों सेम है, यानी 6 के 6 जो लिगेंड है वो सेम होंगे। या दूसरी कंडीशन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि A और A यानी 4 लिगेंड सेम होने चाहिए, मतलब मिनिमम कंडीशन है जो मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की 4 लिगेंड आर सिमिलर। 6 होने चाहिए बट 4 कैसे होने चाहिए, मिनिमम 4 लिगेंड सिमिलर होने चाहिए। 6 सिमिलर है तब तो अच्छी बात है, बट मिनिमम 4 कंडीशन सिमिलर कंडीशन लिगेंड की होनी चाहिए। ये 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, लीवो और डेक्स्ट्रो। जब हम बात करें, लीवो को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और डेक्स्ट्रो को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। लीवो का मतलब हो गया लेफ्ट रोटेशन और डेक्स्ट्रो का मतलब हो गया राइट रोटेशन। अब देखिए, राइट रोटेशन का मतलब हुआ कि जो मेरा सेक्शन है वो इस तरीके से, यानी कि हम जब उसको डायरेक्शन करें तो ये डायरेक्शन मिलना चाहिए। और जब मैं बात करूं इसकी लीवो की, तो उसका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। नहीं समझ में आए तो मैं आपको आराम से ये चीज़ें समझाती हूँ। इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जाम्पल करवा रही हूँ आपको, उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। ये एग्जाम्पल है आपका, सबसे पहला PT बताते चलेगा, PTEN का होल ट्वाइस Cl2। अब अगर मैं ये बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, EN कितने लिगेंड हैं आपके टोटल, ये हैं 4। टेट्राहेड्रल कंडीशंस में मैंने आपसे कहा था कि आपको ध्यान देना है कि ये मेरा 4 है, ये मेरा 2 है, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस कंडीशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अगर आपकी सिस और ट्रांस, अच्छा एक सेकेंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको ध्यान देना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओनली फॉर शो द सिस फॉर्म। ठीक है, ओनली सिस फॉर्म शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओनली सिस फॉर्म show the optical isomerism। अब इसमें देखिए, ये सिस और ट्रांस तो दोनों शो कर दे रहा है, सिस और ट्रांस दोनों शो कर रहा है, कर सकता है, तो यानी इसका अर्थ है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स में केवल और केवल हमारे सिस होंगे। इसमें तो ट्रांस भी बन सकता है, तो यानी ये केवल एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। तो हम इसका स्ट्रक्चर्स अगर बनाएं तो ये मेरा है PT, यहाँ मैंने बनाया EN। ठीक है, सेम एज आपने क्या बनाया, एक ये EN ट्रांसफ़र यहाँ पे हो रहा है, एक EN।
ठीक है, ये ई एन यहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है और सेम एज ये ई एन यहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और इसकी कंडीशन में आ गया सी एल। तो अब देखिए ये सेम आ रहा है, बट ये आपकी कंडीशन सिमिलर, ये अगर सेम है तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, ये मेरी कंडीशन हो गई आपकी ट्रांस। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, ये मेरा पी टी, ये मेरा हो गया ई एन, ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ, सेम एज आपने लिखा सी एल और यहाँ पे लिख दिया सी एल, और दूसरा बना दिया सेक्शन ई एन और ई एन। ये आपस में क्या है, देखिए ये आपस में यहाँ सिमिलर है और ये आपस में सिमिलर है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सिस। बट क्या इंटरसेक्शन में सेम है, नो। ये मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रांसवर्स सेक्शन। सिमिलर नहीं है तो ये हमारी हो गई आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दूसरा एग्जाम्पल, CONH3 का होल 5 NO2, जहाँ पे आपका लिगेंड एम्बीडेंटेड फॉर्म जनरेट कर ले, ONO, ये हमारा वो कौन सा होगा, वो मेरा लिंकेज का एग्जाम्पल होगा। तो ये मेरा कैसा आइसोमरिज्म है, ये लिंकेज आइसोमर्स है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं, PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। तो अब इसकी बात करें तो ये NO2 ONO, यानी ये भी हमारा किस तरीके का एम्बिडेंटेन शो कर रहा है, यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म। NH3 का होल ट्वाइस Cl2। अब देखिए 2 और 2 ये भी हमारा कैसा आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल। क्यों, क्योंकि मैं इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, PT NH3 NH3, ये हो गया आपका Cl, ये देखिए ये आपका क्रॉसवर्स ट्रांसवर्स सेक्शन शो कर रहा है, यानी ट्रांस आइसोमेरिज्म। सेम एज आप इसको अगर सिस फॉर्म जनरेट करना चाहें तो सिस फॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं। देखते हैं, PT, ये हो गया आपका NH3 Cl, NH3 एंड Cl, तो ये आपस में सिमिलर बट ये डिफरेंट। ये हमारा कौन सी कंडीशन हो गई, ये हमारी सिस फॉर्म हो गई। तो जब सिस और ट्रांस दोनों शो होते हैं, इट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल, COEN का होल थ्राइस Cl3। टोटल आपके पास अगर सिमिलर हो 6 लिगेंड प्रेजेंट हो, तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है, अगर ध्यान दीजिए तो मैं इसको डेक्स्ट्रोलिगो फॉर्म यानी कि कंडीशन में शो कर सकती हूँ, सिस फॉर्म में बिल्कुल शो कर सकती हूँ, और ये 6 लिगेंड शो कर रहा है, इसलिए हम इसका, और सिमिलर है, तो यानी ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखेगा, आपको आइसोमेरिज्म कंडीशन स्टीरियो और ज्योमेट्रिकल प्लस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सारी समझ में आ रही होगी। मेरी ध्यान से देखिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।